मीटिंग एंड एक्सचेंज ऑफ कैश वन पेज नोट्स में हम करेंगे नीट 2026 के स्टूडेंट के लिए। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। जीप चाहे कोई भी हो, ब्रीथिंग हर कोई करता है। सांस लेता हर कोई है और सांस छोड़ता हर कोई है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को हम वन पेज नोट्स में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपका चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाए। ब्रीथिंग बीएस रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। ब्रीथिंग को हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर को अंदर लेना और बाहर लेना होता है। ठीक है, अकर्स इन लंग्स, यानी लंग्स के द्वारा ये काम करते हैं। डज नॉट रिलीज एनर्जी, जिससे कि हमारी एनर्जी नहीं रिलीज होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। ठीक, इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, अकर्स इन सेल्स और रिलीजिंग एनर्जी, इनकी एटीपी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पाथवे कैसा है। सबसे पहले नोजल, इनकी नोजल कैविटी एयर आती है, उससे एयर जाती है हमारी फेरिंग्स में। ठीक है, उससे एयर जाती है हमारी फेरिंग्स में। फेरिंग्स से बेटा लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ऑलमोस्ट लंग्स में आ जाती है। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दो सेशन को बेटा अच्छे से। एल्वियोलाई आर टिनी थिन बॉल्ड balloon like structure present in lungs. They are site of exchange of gases. ठीक है, एल्वियोलाई हमारे बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फूलते हैं पिचकते हैं, फूलते हैं पिचकते हैं, एयर अंदर जाती है। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। थर्ड टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इनहेलेशन पहले देखेंगे हम। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब सांस कहाँ जा रही है? इन मानी अंदर, इनकी सांस अंदर आ रही है। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव डाउन इसमें। ठीक है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पीवाई की बनते हैं बेटा, अच्छे से देखना। ठीक, हिप्स मूव अप एंड आउट। ठीक है, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड डिक्रीज और एयर एंटर लंग्स, एयर हमारे लंग्स में आ जाता है। एक्सहेलेशन देखेंगे, एयर आउट, यानी कि हवा को निकालना हम एक्सहेलेशन कहते हैं। हवा कैसे निकलती है? डायफ्राम रिलैक्स करता है, मूव अप। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती है, हिप्स मूव्स डाउन एंड इन। ठीक है, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इनसाइड इंक्रीज होता है, एयर कम्स आउट, एयर बाहर निकल जाती है, एयर बाहर निकल जाती है। ये हमारा इनहेलेशन का स्ट्रक्चर है, ये एक्सहेलेशन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्सहेलेशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा एक्सहेलेशन का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हमारा लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट 2026 के लिए। वॉल्यूम या कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम कितना, टीबी कितना होता है? 500 ml। कितना होता है? 500 ml। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV कितना होता है? 2500 से लेके 3000 तक। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना होता है? ERV कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। रेसिडुअल वॉल्यूम
कितना होता है, आर भी हमारा 11 से, आर भी हमारा कितना होता है 11 से। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, 35 से 45 से। टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 46 से 58, ठीक, 46 से 58 से। टी बी टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एयर ब्रीथिंग इन और आउट इन वन ब्रीथ, ठीक है। आई आर बी extra air that can be inhaled after normal inhalation, ठीक। ERB extra air that can be exhaled after normal exhalation, और RB air remaining in lungs after forceful exhalation, ठीक है। बेटा हमको सऊदी हो गई, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस बाय डिफ्यूजन हम देखेंगे। एट एल्यूलाई, पहले देखेंगे एल्यूलाई कैसे होता है। O2 डिफ्यूज फ्रॉम एल्यूलर इनटू ब्लड, ठीक है, एल्यूलर इनटू ब्लड, ये हमारी एल्यूलाई का स्ट्रक्चर है। और एट टिश्यू में कैसे होता है, O2 डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू इनटू ब्लड, ठीक है। तो हम देखो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया बाय थिकनेस और इनवर्सली 1 बाय डिस्टेंस डिफरेंस इन कॉन्ट्रैक्शन, डिफरेंस इन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। O2 ऑक्सीजन 97 बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सीमोग्लोबिन, 3% dissolved in plasma। O2 प्लस हीमोग्लोबिन को आता है HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे CO2 70% बाइकार्बोनेट, 20% कार्बोनो हीमोग्लोबिन, 7% ग्लूकोज dissolved in plasma, ठीक है, बाइकार्बोनेट कैरिड इन प्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे 7 हमारा है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंट्रल इन मेडुला ऑब्लिगेट, ठीक है। CO2 लेवल इन ब्लड इन द मेजर रेगुलेटर, इंक्रीज CO2, इंक्रीज एक्सप्रेशन स्टिमुलेट ब्रीथिंग, डिक्रीजिंग CO2, डिक्रीजिंग एक्सप्रेशन डिप्रेस ब्रीथिंग। रिसेप्टर मेडुला सेंट्रल केमिको सेप्टर पे काम करता है और पेरिफेरल पे, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर, 8वां टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर। क्या है डिसऑर्डर, देखेंगे अस्थमा यानी कि एजमा, ये हमारा एजमा है। इसमें क्या होता है, एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। एम्फाइसमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल हमारी डैमेज हो जाती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, केसेस बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इन्फेक्शन मेनली इन लंग्स, इससे कफ, फीवर, वेट लॉस और वीकनेस आ जाती है, ठीक है। टॉपिक हमारा 9 है, हाई यील्डिंग टॉपिक है ये। इसे देखो, एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, CO2 is 20 to 25 times more soluble in blood than O2. Fetal HB has more affinity of O2 than adult HB. Smoking destroys cilia and alveoli. Belongs slow is following rules. ये हमारा स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई का, ठीक। ये रिप्स मूवमेंट है, ठीक है। नीट के पीवाईक्यू को फैक्ट दिया, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वियोलाई, पिगमेंट कैरी O2 हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली बाइकार्बोनेट, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला और टाइडल वॉल्यूम इन अडल्ट
500 ml। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हम देखेंगे जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ब्लड BS लेवल। ब्लड हमारा क्या होता है? ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, कंटेन RBC, WBC और प्लेट। ठीक है, रेड कलर हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस और न्यूट्रिशन से काम ये करता है। लिम्स क्या होती है? कलरलेस फ्लूइड है हमारा, नो RBC, लेस प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट फैट और इम्यूनिटी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारा क्या होता है? 55% होता है ब्लड में और एलिमेंट 45% होती है। प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रोसिन। फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट और क्लोथिंग का होता है। आरबीसी अगर बात करेंगे तो नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता है। कंटेन हीमोग्लोबिन, ये लाइफ इसका 120 ये होता है, फंक्शन ओपी को ट्रांसपोर्ट कराता है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस होता है, इम्यूनिटी। ठीक है, टाइप्स इसके न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट सेल फॉर्मेटेशन, हेल्प प्रोटीन फ्रॉम प्लेटिंग ब्लॉक। अगला है हमारा स्ट्रक्चर हार्ट का, इसे आप लोग देख लेना, 2 नंबर में ये बोर्ड में पूछ लेती है। ठीक है, साइज कितना होता है? फर्स्ट साइज होता है 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेल्विस ट्राइकस्पेड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और बाइकस्पेड, राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट। सेमी ड्यूरल होता है एरोटा एंड पल्मोनरी आर्ट। डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आरबी से लंग्स और लंग्स से एडी। ठीक है, डीऑक्सीजनेट लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेट वापस आता है। यही सिस्टम है तुम्हारा। ठीक है, ह्यूमन शो डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट पर बात करेंगे तो स्टेप्स एरेटर सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट सिस्टोल। एरेटर सिस्टोल ये है वेंट्रिकल और जॉइंट। ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड। हाइट साउंड लब, AB वैल्यू क्लोज स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल और डब सेमी लूनर वैल्यू क्लोज स्टार्ट ऑफ टायर सिस्टोल। पूरा चैप्टर तो बेटा कवर नहीं है, हाँ, लेकिन पूरा चैप्टर को कंप्रोमाइज करके 1 पेज नोट में सुंदर आपके लिए बना दिए है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ECG देखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये P वेव्स होती है हमारी, R वेव्स, Q, S और T। P वेव्स क्या करती है? एरिटल डीपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और TB वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो एट्रिया कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, बहुत ठीक होती है इलास्टिक मस्कुलर डायग्राम, ये आपने देख लिया। वेन कैरी ब्लड टूवर्ड हार्ट, फिर इलास्टिक विद वेन। कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट। ठीक है, आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल 120 80 होता है। मेजर बाई स्पाइनोमीटर से ये मेजर करती है। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 और डायस्टोलिक 80। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80। अब बात करेंगे डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर में क्या? हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होता है। सीएडी नैरिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी। एंजाइना में क्या होता है? एक्टिव चेस्ट पेन होता है, काफी तेज एक्टिव चेस्ट। हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट फेलियर में हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, यानी कि हार्ट पंप अच्छे से नहीं करता। हार्ट अटैक में क्या होता है? ब्लॉकआउट हो जाती है कोरोनरी आर्टरी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है और फिर हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में सडनली फेल हार्ट एक्टिविटी, हार्ट बीटिंग, क्योंकि हार्ट बीट हमारी वहीं की वहीं स्टॉप
हो जाती है, ठीक है, हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है। तो चलो ये चैप्टर भी हमारा हो गया खत्म। ये नीचे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इन्हें आप लोग नोट में पढ़ लें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक्सपीरियटरी सिस्टम। एक्सपीरियटरी सिस्टम, एक्सपीरियटरी सिस्टम में एक्सपीएस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर टॉक्सिन, एग्जांपल यूरिया, यूरिन और CO2। ह्यूमन एक्सपीरियटरी सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो रीनल आर्टरी होती है हमारी, रीनल वेन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और इंफ्रा। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी अगर हम देखेंगे, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस और यूरेथ्रा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर बात करें तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से आता ही होगा, इसको कोई समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन साइट मेल्टिंग इन कॉर्पस, क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर प्रेशर टू फॉर्म फिल्टर विदाउट प्रोटीन ब्लड सेल्स के द्वारा। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन में पीसीटी लूप्स ऑफ हेरेले डीसीटी, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, आयंस रीअब्जॉर्प्शन बैक टू ब्लड में वापस आ जाती है। सिमिलर सिचुएशन में देखेंगे डीसीटी सम बेस्ड ऑफ एंड एक्सिस आयन H प्लस K प्लस NH3 ड्रग्स सीक्रेट इनटू पीवी, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन का हम देखें तो 95% वाटर, 2.5 यूरिया, 1.5 अदर कंस्टिट्यूट, ठीक है। एक नॉर्मल यूरिन का कलर पेल येलो होता। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की अगर बात करें तो कंट्रोल ऑफ किडनी एंड हार्मोन, एडीएच फ्रॉम पोस्टर पिट्यूटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ K प्लस, ठीक है। NAP में देखेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ K प्लस एंड वाटर डिक्रीज करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए टाइम हमारे पास है नहीं, तो आपको थोड़ा सा ही दे। इन लूप ऑफ फैराडे एंड बैस रेक्टम, ये याद कर लेना, ठीक। मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट इन मेडुला, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड। असेंडिंग इन impermeable water, descending in permeable water। रोल ऑफ किडनी का क्या होता है, रिमूव नाइट्रोजनस बेस, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोप्रोटीन आरबीसी और एक्टिवेट विटामिन डी। डिसऑर्डर की बात करेंगे तो किडनी स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, सेल्फ पेन एंड डिफिकल्टी इन रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी लूज एबिलिटी ऑफ फिल्टर ब्लड, डायलिसिस की फिर बात करते हैं हम। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिन ट्रैक्ट, ठीक है। और ग्लोमेरुलस होता है, ये इंफ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलस। अगर मैलिफिडियन कॉर्पस देखो, ये मैलिफिडियन कॉर्पस है, ये नेफ्रॉन है, ये जॉइंट एपल्टस है और ये यूरिन फॉर्मेशन का चैप्टर भी हमने कर दिया डन। हम आगे देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंटम हम देखेंगे। लोकोमोशन, मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन्वॉल्व स्केलेटल सिस्टम, एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग और स्विमिंग, जिससे हम कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन may not involve skeletal system, एग्जांपल मूवमेंट ऑफ आईलिड्स या डाइजेस्ट। स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको आता ही है, ठीक है। पहला हमारा स्कूल होता है पेल्विक, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स, यूरेस, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विक, फीमर, टिबिया और ट्यूबिया। फंक्शन इसके होते हैं गिव शेप एंड सपोर्ट बॉडी, प्रोटेक्टिव वाइटल ऑर्गन, हेल्प इन मूवमेंट, साइट ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन और स्टोर मिनरल।
टाइप्स ऑफ बोन के बाद देखेंगे तो लॉन्ग बोन होती है हमारा फीमर होता है, शॉर्ट बोन हमारी होती है कार्पल्स, फ्लैट बोन हमारी होती है स्टेपुला, और इरेगुलर बोन होती है वर्टिब्रेट, और सेसमॉइड बोन होती है पेटेल। टाइप्स ऑफ अगर जॉइंट की बात करें तो फाइब्रस, नो मूवमेंट, एग्जांपल सेचुरल इन स्कल। कार्टिलेज ये स्लाइट मूवमेंट होती है, इसमें बिटवीन वर्टिब्रेट की होती है, और सिनोवियल होता है इसमें, इसमें नी होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स देखेंगे तो टेंडन होती है, मसल फेशियल बॉन्ड ऑफ मस्कुलर फाइबर और मसल फाइबर। पीछे क्या क्या होते हैं, रेड इन ब्लड कलर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच होती है, मल्टी न्यूक्लियर स्टेरॉइड और वॉलंटरी इन एक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर अगर देखेंगे तो डार्क ए बैंड और ये लाइट आई बैंड, न्यूक्लियस जेड लाइन और सार्कोमिलर। स्केल को मैंने देखेंगे तो मायोफिब्रिल माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकागोन कैंडी। सेटकोमियल ये स्ट्रक्चर में आई बैंड ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है, ए बैंड लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट, एक्स जोन हमारा ओनली मायोसिन फिलामेंट, और जेड लाइन अटैच ऑफ एक्टिन फिलामेंट। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन, एटीपी यूज होती है, ठीक है। पावर स्ट्रोक्स मायोसिन हेड बैंड pulls actin toward center. ATP bind to myosin. Myosin head detach होता है. New ATP myosin head locks to original position. Lock to original position. टाइप ऑफ मसल्स अगर देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स होता है अटैच टू बोन, वॉलंटरी और फैटिग इजी होती है। स्मूथ मसल्स होता है इनवॉलंटरी, ठीक है, एग्जांपल इंडाइटिफिकेशन, और कार्डिक मसल्स होता है इनवॉलंटरी स्टेरॉइड, स्ट्रेट होता है इन हाइट इनवॉलंटरी होती है। एनर्जी फ्रॉम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एटीपी साल्ट में से एनर्जी से हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर डिसऑर्डर की बात करेंगे तो मेसियास माइथेसिया ग्रेविस होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, वीकनेस होती है, और ड्यू टू डिफेंस। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ मसल्स और बिहाइंड शुगर। केटनी होती है तो ये हमारे मसल की पॉइंट देखने की जरूरत है नहीं, ये सब हमने ऊपर देख लिया, आप लोग ये नोट्स में पढ़ लें। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफी कम समय में हम कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा यूनिट आपको चाहिए कमेंट में हमें बताना, इतने ही सुंदर प्यारे नोट्स हम उस यूनिट के आपको बना के दे दें। न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल हम देखेंगे कैरी बाई नर्व इम्पल्स, वेरी फास्ट शॉर्ट क्लिप इफेक्ट, हाईली लोकलाइज, एग्जांपल विड्रोवल रिफ्लेक्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी डेंड्रिट होती है, सेल बॉडी जिसे साइटोन कहती है, हमारा न्यूक्लियस है, एक्सोन है, माइक्रोन शीथ होती है हमारी, एक्सोन टर्मिनल होता है, और नोड ऑफ लर्निंग होती है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अगर देखेंगे तो सेंसरी इफरेंट होती है, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। मोटर इफरेंट होता है हमारी, कैरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफरेंट। और इंटर न्यूरॉन्स हमारी कौन सी होती है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन CNS, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम देखेंगे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNG, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PN। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्व सिस्टम वॉलंटरी, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम इनवॉलंटरी। सोमैटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन ऑफ skeletal muscles और कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल्स। और ह्यूमन ब्रेन की अगर देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन आपको आता है, ये स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है ह्यूमन ब्रेन का।
चाहो तो आप लोग इसको मेरे साथ ये नोट से आप लोग पढ़ लेना। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो रिसेप्टर स्किन, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, स्पाइनल कोड, मोटर न्यूरॉन, केमिकल सिनेप्स देखेंगे, ऑब्जर्व टर्मिनलाइजेशन और प्रीकॉर्डियल। न्यूरो ट्रांसमीटर हम देखते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है हमारा? एसिटिल्कोलिन एसीएच मोटर नर्व न्यूरो मस्कुलर जंक्शन फंक्शन होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। नोरे नोराडेरेनाइन सिंपैथिक न्यूरॉन्स ऑफ फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स। डोपामिन बेसल्स गैंग्लिया मूवमेंट रिवॉर्ड। सेरोटोनिन ब्रेन गट और मूड स्लीप और एपेटाइट। जीएबीए ब्रेन इनहिबिटर न्यूरॉन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथिक डिवीजन देखेंगे, प्रिपेयर बॉडी ऑफ फॉर एक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, डायटेलिक ब्रोंकाइटिस, इनहिबिटिंग डाइजेशन, पल्पिंग डायजेशन एग्जांपल ड्यूरिंग स्ट्रेस। सेंस ऑर्गन देखो, आईज, ईयर, नोज, टच और स्किन, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। डिसऑर्डर देखेंगे तो एल्जाइमर डिसीज होती है, इसमें डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स, मेमोरी लॉस होने लगती है। पार्किंसन डिसीज होती है, इसमें शॉकिंग मस्कुलर रिगार्डिंग स्लोनेस ऑफ मूवमेंट हो जाती है। एपिलेप्साइस होती है, एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी स्पाइक हो जाती है। और मल्टी सेंसरी में डैमेज ऑफ माइसिन हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया सब कुछ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लास्ट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को देखने के बाद हम अपना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट खत्म कर देंगे। फिर आप लोग बताएंगे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सी यूनिट का चाहिए, जो हम आपको देंगे बढ़िया तरीका। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल देखेंगे। कैरिड बाई हार्मोन इन ब्लड, स्लो इन एक्शन, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जनरलाइज्ड इफेक्ट एग्जांपल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से टीएसएच थायराइड, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स, FSH एंड LSH, GH बॉडी ग्रोथ और प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस का काम करते हैं। हार्मोन और फंक्शन देखेंगे। GH पिट्यूटरी से लगता है, इसका फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ बॉडी बोन एंड मसल। थोरैक्सिन थायराइड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन raises blood glucose level, adrenal fight or flight response, aldosterone sodium and water का reabsorption, testosterone male secondary character spermatogenesis, estrogen social female secondary character menstrual cycle pregnancy और melatonin regulates sleep back cycle। पैंक्रियाज की बात करेंगे तो पैनक्रियाज में अल्फा सेल 20 से 25%, बीटा सेल 60 से 70% होती है। इंसुलिन, बीटा सेल, लोअर ब्लड ग्लूकोज और ग्लूकागॉन, रेसिड ब्लड ग्लूकोज और सोमैटोसिन कितना होता। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की बात करेंगे हम तो हाई ग्लूकोज से पैनक्रियाज से glucose take by cells and stored at glycogen in liver and muscles, blood glucose level। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की देखेंगे, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है कॉर्टेक्स मसल से आप लोग जाके देखिए। अदर इम्पोर्टेंट हार्मोन देख लो, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड, hormone released in blood, transport to target organ, binding to specific receptor of the neuron। डिसऑर्डर देखेंगे तो ग्राइटोरिस हो जाता है, इसमें डायबिटिक हो जाती है, ड्रोफिस हो जाती है, कॉजिंग ऑफ सिंड्रोम होती है और एरिसन डिसीज हो जाती है।
तो ये चैप्टर भी हमारा होता है यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग बताना कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट अच्छी लगी या कैसी लगी। आप लोग कमेंट में बताना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आप लोगों की स्टडी में, कितना इम्प्रूवमेंट और आप लोगों को चाहिए। उस हिसाब से आप लोग मुझे नेक्स्ट यूनिट इनकी कौन सी आपको चाहिए उसका कमेंट में आप आंसर बता दीजिए। इतने ही प्यारे नोट्स में जितना हो सकेगा आपको नीट 2026 के लिए कराऊंगा, ताकि आपकी एक यूनिट यहाँ से आपको अगर ये आप निकल लेंगे तो 60 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर, सॉरी बेटा 60 नंबर आपके पक्के कन्फर्म हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और